अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला बिन उमर आप हज़रात के सामने हाजिर। आज की वीडियो में शुगर का बेहतरीन नुस्खा आपको बताऊंगा। हमारे वो दोस्त जो शुगर की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उन्हें शुगर की कमज़ोरी लाहिक हो चुकी है और वो शुगर की वजह से कहीं आने जाने से भी इसलिए कतराते हैं कि शुगर की वजह से उन्हें पेशाब भी बहुत ज़्यादा आता है। तो ये नुस्खा इस्तेमाल करने के बाद आपकी इंशाल्लाह ताला शुगर भी ख़त्म हो जाएगी और जो शुगर की वजह से बार बार पेशाब का आना या इसकी वजह से दीगर कमज़ोरी या अवारिज़ आपको लाहिक हो चुके हैं उनकी इस्लाह के लिए भी ये नुस्खा इंशाल्लाह ताला कारआमद साबित होगा। इंतहाई आसान, बेज़रर और ख़ुद आप तैयार कर सकते हैं और तमाम अज्जा इसके बासानी मिलने वाले हैं। आपके करीबी पंसार स्टोर से बासानी आपको मैसर हो जाएंगे। जिसका आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूँ। उससे पहले उन तमाम साथियों को याद दहानी कराऊंगा जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, इसलिए कि मेरे तमाम नुस्खे आपको मिलते रहें। और जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके दुनिया आखिरत में इनका हामी व नासिर हो, आमीन। जी दोस्तों, शुगर के नुस्खे की तरफ वापस आते हैं। आपने लेना है 50 ग्राम गुड़ मारबूटी। बासानी मिल जाती है लेकिन अच्छे पंसार स्टोर से लेना है। इसकी 2 नंबर कॉपी भी मार्केट में मौजूद है लेकिन वो असर नहीं रहेगा नुस्खे में। 1 नंबर गुड़ मारबूटी 50 ग्राम, 50 ग्राम काली ज़ीरी और 50 ग्राम ही लेनी है आपने काली मिर्चें। आम काली मिर्चें जो हम किचन में यूज़ करते हैं वही काली मिर्चें, सही। और 50 ग्राम आपने लेनी है अजवाइन देसी और 50 ग्राम लेनी है किक्कर की फलियां खाम जिनमें अभी ना बीज ना बना हो। उसका ज़्यादा असर है, लेकिन बीज वाली भी चल जाएंगी लेकिन जिसमें अभी बीज ना बना हो। आप सबसे इसका बेस्ट तरीका ये है, आप अपने इर्द गिर्द देखें जहाँ किक्कर है, किक्कर की फलियों का मौसम आए आप उन्हें चेक करते रहें। फली बन जाए, अभी उसके अंदर बीज ना बनो, आप उन्हें तोड़ लें, घर में खुश कर लें। शुगर के लिए बेहद मुफीद है और पेशाब जिसमें ज़्यादा आता है उस शुगर के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। बाद साथियों को शुगर होती है, उन्हें पेशाब इतना ज़्यादा नहीं आता, लेकिन शुगर होती है। शुगर का ज़्यादा आना, पेशाब का ज़्यादा आना शुगर में ऐसा होता है, लेकिन ये शुगर की बाकायदा अलामत नहीं है। एक आदमी को शुगर है, उसको पेशाब ज़्यादा नहीं आ रहा, तो यूँ आप हरगिज़ मत कहें कि इसे शुगर ज़्यादा नहीं है। इसकी भी शुगर से नुकसान दे सकती है, इसकी भी हड्डियों को खोखलापन, जिस्म में कमज़ोरी, सब काम कर सकती है। लेकिन पेशाब ज़्यादा नहीं आ रहा, यह कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अमूमन आता है, ठीक है। तो 50 ग्राम लेनी है किक्कर की फली खाम और 50 ग्राम लेने हैं नीम की जो फल होते हैं वो खुश्क और 50 ग्राम लेना है मगज़, जामन की गुठली का मगज़। ऊपर से छिलका तार कर अंदर से जो जामन की गुठली का मगज़ हो वो आपने लेना है 50 ग्राम। और 50 ग्राम ही लेना है कौरतुम्मा। ये आपको करीबी देहात से मिल जाएंगे, लेकिन जब कौरतुम्मा लें इसके अंदर से बीज निकाल दें। बीज के अलावा इसका वज़न 50 ग्राम हो, इसमें आपने बीज शामिल नहीं करने। और 50 ग्राम ही लेनी है आपने सलाजीत, ठीक। अज्जा मुकम्मल हो चुके और आपने सुन लिए। इन तमाम का आपने सफ़ूफ़ बना लेना है, अच्छी तरह ब्रीक करके इसका सफ़ूफ़ तैयार कर लें। जब आपने ना ब्रीक करने में इंतहाई एहतियात करनी है, बिल्कुल यानी कि आटे की तरह ब्रीक हो। ब्रीक हो जाए तो 1000 ग्राम वाले कैप्सूल बासानी बाज़ार से मिल जाते हैं खाली, वो आप इसके भर लें। अगर तो फास्टिंग में आपकी शुगर 250 तक है, 250 से कम, तो आप 1 कैप्सूल सुबह और 1 कैप्सूल शाम को इसका इस्तेमाल करें, ठीक है। और अगर आपकी शुगर 250 से ज़्यादा है तो फिर 2 कैप्सूल सुबह और 2 कैप्सूल शाम को खाली पेट में आप इसका इत्माम करें। इंशाल्लाह ताला शुगर आपकी चंद ही हफ्तों में, चंद ही दिनों में इंशाल्लाह ताला लेवल पे आना शुरू हो जाएगी। आप हर हफ्ते के बाद 10 दिन के बाद टेस्ट लाजमी करवाते रहें, साथ इस दवाई का इस्तेमाल करें। आपकी शुगर
बेहतरीन हो जाएगी, आपको शुगर का मर्ज़ ख़त्म हो जाएगा। साथ जो परहेज़ हैं शुगर के, जो आपको डॉक्टर्स ने बताए हैं या हकीमों ने, उस पर अमल लाजमी करना है। और उसके साथ एक अमल आपने ज़्यादा करना है, वो ये है कि मॉर्निंग वॉक और रात की चहलकदमी। सुबह के टाइम आप जल्दी उठे, नमाज बाद जमात मस्जिद में पढ़ें, उसके बाद आप पूरे 30 मिनट वॉक करके फिर आपने घर आना है। जब आप थक जाए ना, आपके मुँह से चला नहीं जा रहा, उसके बाद की वॉक आपकी शुगर को जो ख़त्म करेगी ना, वो आपको असल फ़ायदा देगी। और रात को खाना खाते ही फौरी सोने का वाला काम ना करें, खाना खाकर चहलकदमी करें, उसके बाद सोएं। और मतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, देसी ग़िज़ाएँ खाएँ। फास्ट फूड, शवारमे और ये बर्गर और ये पिज़्ज़े, गोलगप्पे, दही बल्ले, इन चीज़ों को तो अपने घर से निकाल दें। माइक्रोनी आई हुई है आजकल, नूडल्स आए हुए हैं, पापड़, इन तमाम चीज़ों को ख़त्म कर दें। ये तो शुगर के असबाब में से हैं, जो शुगर को बहुत ज़्यादा कर देंगे। इन चीज़ों से मुकम्मल परहेज़ करें। जो नुस्खा बताया मैंने, इसका इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला आपकी शुगर ख़त्म हो जाएगी। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो तैयार शुदा नुस्खा आप हमसे भी मंगवा सकते हैं। अल्लाह ना करे आपको शुगर हो या गुर्दे की पथरी हो, अमराज मैदा का शिकार हो, जनाना या मर्दाना अमराज मखसूसा, मर्दाना कमज़ोरी हो, सूरत इंजाल, जरियान, एतलाम वगैरह का कोई मसला हो, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। छोटी और बड़ी मक्खी का शहद भी हमारे दवाखाना में मौजूद होता है। हम ये तमाम अद्वियात और शहद कैश ऑन डिलीवरी की सहूलत के साथ आपको रवाना कर सकते हैं। आप उससे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं 0300636502। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।